Let us talk about the total YTD function in DAX. This is a very important time intelligence function. इंटरव्यू के लिए भी important है. अगर मैं चाहूँ तो एक वीडियो में दो तीन फंक्शंस कवर कर लेता हूँ, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको दे दो आराम से. इतना जल्दीबाजी करके जाना किधर है. Let us try to understand properly what is total YTD, when do we use it, how do we use it. Suppose हमारे पास है सेल्स डेटा 1 जनवरी से लेकर उस 2025 ईयर का सेल्स डेटा है, और मुझे पता करना है कि एक फॉर एनी पर्टिकुलर डेट, लेट्स से मैंने बोला कि 10 अप्रैल, तो कितना सेल हुआ है अंटिल 10 अप्रैल. अगर मैं बोलता हूँ कि 20 जून, तो 20 जून तक कितना सेल हुआ है उसका एक क्यूमुलेटिव सम मुझे चाहिए. तो वो मुझे कैसे मिलेगा? दैट आई विल गेट यूजिंग टोटल वाईटीडी फंक्शन. तो जैसे कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 जनवरी में कितना है. रैंडमली अगर मुझे देखना रहेगा कि ओके 10 फेब्रुवरी पे कितना है, टोटल सम. ओके, and like that I can get it for the entire year. So until 10th of April we have got this much of a sum. Okay, 2,59,292. So total validity क्या करेगा? From the start of the year till the specified date आपको एक sum बता देगा. एंड एट एनी गिवन डेट अगर आपको सम चाहिए रैंडमली तो वो भी आपको मिल जाएगा. नाउ लेट अस सी हाउ टू एग्जैक्टली मेक यूज ऑफ दिस टोटल वाईटीडी फंक्शन. सो एज यू कैन सी आई हैव इंपोर्टेड दिस डेटा सेट विच हैज गॉट सेल्स डेटा फॉर द ईयर 2025. सो व्हाट आई विल डू इज तो एक सिंपल टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एंड विद इन दैट पर्टिकुलर टेबल लेट अस हैव डेट, प्रोडक्ट, सेल्स. सेल्स को सम ऑफ सेल्स है, इसको डोंट समराइज कर लो. ओके, एंड इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ. सो नाउ लेट अस क्रिएट अ न्यू मेजर. सो आई विल नेम दिस मेजर एज टोटल वाईटीडी फन. आई कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ द टोटल वाईटीडी फंक्शन. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टोटल वाईटीडी फंक्शन ले लिया. एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट नीड सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ द सेल्स. तो यहाँ पे मैंने सेल्स ले लिया. ओके, देन आई नीड टू स्पेसिफाई द डेट्स. ओके, तो डेट कहाँ से आएंगे आप? तो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं. वी विल डायरेक्टली मेक यूज ऑफ द डेट कॉलम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस सेल्स डेट. I'll close the brackets and hit the enter button, and let's see what happens. Okay, so I have done this. Okay, now let's do one thing. इस particular visual में let's drag this newly created measure. So I'm dragging this. अब ज़रा देखना आउटपुट में क्या आ रहा है. अगर आप देखोगे तो मैंने टोटल वाईटीडी फंक्शन का तो यूज़ कर लिया है, बट इवन देन आई कैन नॉट सी द सम हैपनिंग हियर. जो क्यूमुलेटिव सम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सपोज 2631 है, तो नेक्स्ट वैल्यू आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2631 प्लस 1215. देन अगेन उस वैल्यू को ऐड होना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दैट इज नॉट हैपनिंग. एंड वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज वी डू नॉट हैव अ डेट टेबल. So if you have a look at this model, this doesn't have a date table, so we need a date table. How do we create that? So let us create a date table. For that I'll go to table tools, click on new table. Let's name this as date table, and यहाँ पे we will make use of the calendar function. This is the easiest way. कैलेंडर फंक्शन में मुझे स्टार्ट डेट देना है. स्टार्ट डेट आई से डेट, मैं यहाँ पे डेट का यूज़ करूँगा. ईयर है अपना 2025, मंथ है 01, एंड डे भी रहेगा 01. ओके, दैट्स हाउ वी डू इट, राइट. 1 जनवरी 2025. नाउ स्पीकिंग ऑफ एंड डेट, अगेन आई विल मेक यूज ऑफ द डेट फंक्शन, एंड डेट फंक्शन में अगेन आई विल यूज टू 025. मंथ इज 12 and 31. So I don't think I need to explain this. This is very self-explanatory. I'll hit the enter button, and as we can see the date table has been created. छोटा सा चीज़ हमको करना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मेटिंग है उसको थोड़ा सा ढंग का कर लेते हैं. सो आई विल मेक दिस शॉर्ट डेट. ओके, सो दिस लुक्स बेटर. एंड जो अपना सेकंड टेबल है, जो यहाँ पर भी एक डेट है, राइट, तो इसका भी सेम कर लेते हैं. सो आई विल ऑल्सो convert this to short date. There is one more important thing which we have still not done, and that is I have not marked this as a date table. So how do we do that? यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा mark as date table. Enable करो, select the column. तो date column है वहाँ पे, validated successfully. Click on save button. तो I think now we have marked this as a date table. बट देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ देयर. अगर आप अभी भी देखोगे तो वो
हुआ नहीं ये सम, देखो ना अभी भी वो एडिशन हो नहीं रहा है. That is because there is no relationship between these two tables. So I need to establish a relationship. So I'll just drag this here and then it is asking me what kind of a relationship is this. Okay. अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो डेट कॉलम है इसमें 1 जनवरी एक बार ही आएगा और ये वाला जो अपना जो डेट वहां पर भी एक ही बार आएगा. सो देर आर सो वी कैन से दैट देर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप. देर आर नॉट मल्टीपल वैल्यूज बिकॉज ये जो सम दिया है वो 1 तारीख का दिया है. 1 जनवरी का सम इन्होंने दिया है, देन 2 जनवरी का. सो दिस वैल्यू विल नॉट रिपीट. दैट मीन्स इस टेबल में ये वैल्यू एक ही बार रहेगी और ये वाला टेबल में तो एक ही बार हमने क्रिएट किया तो इसमें भी एक ही बार है. सो वी विल द कार्डिनैलिटी वुड बी 1-to-1. अगर मान लो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होते तो फिर ये many-to-1 हो जाता. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज 1-to-1. सो आई विल कीप दिस एज 1-to-1. क्लिक ऑन सेव बटन and now as we can see the relationship has been established and now we will see what is happening in the visual. Okay. And अगर आप देखोगे तो we are getting the proper output 2631 plus 1215 plus देखो एडिशन हो रहा है बराबर से and we have got the expected output. Okay. So this is how total YTD function works. मैं डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस, अदरवाइज ये देखने से नहीं आने वाला है, तुमको वो ट्राई करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स. द मोर यू ट्राई द मोर कंफर्टेबल यू विल गेट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.